हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ जरा। फॉरेन ब्रांच के वॉशिंगटन ब्रांच ऑफ XYZ मुंबई सेंट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर। बेटा ब्रांच की बुक्स में एचओ का बैलेंस दे रखा है, डॉलर्स में है ये सब। सेल्स दे रखी है आपको, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, मशीनरी, बैंक, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स फ्रॉम एचओ, एक्सपेंसेस। इन द बुक्स ऑफ एचओ ब्रांच अकाउंट स्टूड एज फॉलोज। आपको एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट दे रखा है आपको। फिर देखो, गुड्स आर सेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट क्लॉज प्लस 10% एंड ब्रांच सेल्ड गुड्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25%. Machinery was acquired on 31st Jan 2005 when $1 is equal to 40. Rates of exchange were 1st Jan को $1.46 का, 31st दिसंबर को $1.48 का, एवरेज रेट 47. Machinery is depreciated at 10% and branch manager is entitled to a commission of 5% on profits of the branch. Prepare a branch trading PL इन द बुक्स ऑफ एचओ इन डॉलर्स। अब ये बात ध्यान देना जरा इस क्वेश्चन में। उसने आपको पहले पार्ट में कहा है एचओ की बुक्स में ब्रांच ट्रेडिंग पीएल बनाना है, रुपीस में नहीं, पहले डॉलर्स में बनाना है। फिर सेकंड पार्ट है कन्वर्ट ट्रायल बैलेंस इनटू इंडियन करेंसी एंड देन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल इन द बुक्स ऑफ एचओ। यानी पता है, पहले ट्रेडिंग पीएल बनाओ एचओ की बुक्स में डॉलर्स में, फिर ट्रायल बैलेंस इन डॉलर को कन्वर्ट करो इनटू ट्रायल बैलेंस इन रूपी, फिर उसको देख के ब्रांच ट्रेडिंग पीएल बनाओ रुपीस में। तो चलो बेटा करना शुरू करेंगे, आ जाओ मेरे साथ साथ। पहले हम कन्वर्जन, अब बात की बात है। अब हम पहले एचओ की बुक्स में, बुक्स ऑफ एचओ में क्या बनाएंगे हम? ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसमें? इन डॉलर्स में बेटा। तो ब्रांच ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे डॉलर्स में। ठीक है, चलो बेटा बनाते हैं। एचओ की बुक्स में ब्रांच ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं डॉलर्स में। देखो बेटा, ट्रायल बैलेंस इन डॉलर्स दे रखा था, और मेरे साथ साथ सबसे पहले सेल्स 84,000 दे रखी है डॉलर्स में। डॉलर्स में तो सब दे रखा है आपको, $84,000। फिर इसके बाद बेटा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स नहीं आएगा, मशीनरी, बैंक नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बेटा डॉलर्स में 11,200। इसके अलावा गुड्स फ्रॉम एचओ डॉलर्स में दे रखा है बेटा $64,000। और एक्सपेंसेस जो हैं 5,000 के, वो तो नीचे पीएल का पार्ट होंगे। टू एक्सपेंसेस 5,000। बस बच्चे, मेरे ख्याल से जो जो गिवन था मैंने रख लिया। अब नोटिस करो बेटा, ब्रांच ट्रेडिंग में ना अभी दो बैलेंसिंग फिगर है बेटा। कौन कौन सी? मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है और मेरे पास बेटा जीपी भी नहीं है। याद करो, हमने इस टाइप का केस किया हुआ है। पहले क्या निकालते हो बेटा? पहले जीपी निकालना है। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा खुद ब खुद। तो पहले क्या निकालेंगे बेटा? पहले जीपी निकालेंगे। वर्किंग नोट बनाओगे? मैंने आपको ना सेकंड पेज पे दो लाइन इंपॉर्टेंट बताई थी, जरा पढ़ना। गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 10%। मेरी बात सुनो। लेट कॉस्ट टू एचओ बी 100। अच्छा, एचओ ब्रांच को गुड्स कितने प्रॉफिट पे भेजती है? 10% के प्रॉफिट पे। तो 100 रुपए पे 10%, यानी इनवॉइस प्राइस गुड्स का 110 रुपए आता है। ब्रांच सेल्स गुड्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25%, और ब्रांच इन गुड्स को आगे बेचती है 25% के प्रॉफिट पे।
तो करो 110 पे 25%, 27.5 रुपीस के प्रॉफिट पे, तो बेटा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 137.5। बात समझ आई? तो ब्रांच गुड्स को किस प्राइस पे बेचेगा? 137.5 पे। कॉपी करो इसे, कॉपी कर लो बेटा। अच्छा अब जो सुनो, सुनो मेरी बात सुनना बेटा। अब जीपी देखना ध्यान से, मुझे एक बात का जवाब आप दोगे, ब्रांच की सेल्स कितनी दे रखी है? 84,000 डिवाइड बाय, बताओ ब्रांच गुड्स को बेचता किस प्राइस पे है? 137.5 पे। तो डिवाइड बाय 137.5 इनटू, बताओगे 137.5 में ब्रांच का प्रॉफिट क्या होता है? 27.5 इंटू 27.5। तो सॉल्व करो बेटा, ये आ जाएगा 84,000 डिवाइड बाय 137.5 इंटू 27.5, 16,800 का जीपी आ गया। और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो बेटा आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। 11,200, 64,000, 16,800 माइनस 84,000, 8,000 का बचे आपका क्लोजिंग स्टॉक। कॉपी करो चलो। ये आपका बेटा जीपी आ गया और बैलेंसिंग फिगर बचे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है चलो, जीपी को बेटा ब्रॉट डाउन करो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 16,800। बताना और क्या क्या आएगा? डेप्रीसिएशन दे रखा है बेटा, पढ़ना कितना है डेप्रीसिएशन? मशीनरी पे 10%, मशीनरी है 24,000 की, उस पे 10%, 2400 का डेप्रीसिएशन मशीनरी पे। और है बेटा मैनेजर्स कमीशन, कितनी थी मैनेजर्स कमीशन? पढ़ के बताना मेरे को। ब्रांच के प्रॉफिट्स पे 5% निकालना, ब्रांच के प्रॉफिट 16,800 का जीपी था, माइनस 2400 का डेप, माइनस 5,000 के एक्सपेंसेस, तो 9,400 का प्रॉफिट, उस पे 5% बेटा 470 रुपीस का कमीशन। बस बाकी आपका नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन। तो 16,800 माइनस 2,400 माइनस 5,000 माइनस 470, $8,930 का नेट प्रॉफिट। याद रखना डॉलर्स में बनाया है अभी। बताओ, ये आपका ब्रांच ट्रेडिंग पीएल हो गया एचओ की बुक्स में डॉलर्स में। अब अगला पार्ट है ट्रायल बैलेंस बनाना है, डॉलर्स को कन्वर्ट करेंगे रुपीस में। कॉपी करो बेटा, फिर करना शुरू करते हैं। कॉपी कर लो बेटे, चलो करें। आओ चलो बेटा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का करते हैं। अब हम बनाएंगे एक ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करेंगे इन रुपी। बेटा 4 कॉलम बनाना, पर्टिकुलर्स, रेट, डेबिट, क्रेडिट। चलो करना शुरू करो। एचओ, याद करो मैंने इस केस में क्या बताया था, इसका कन्वर्जन नहीं होता है बेटा, ये एक्चुअल बेसिस पे आता है। एचओ की बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस होगा ना बेटा, वही ब्रांच की बुक्स में एचओ का बैलेंस होगा। नीचे देखो क्वेश्चन में आपको एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस बता रखा है 8,60,000 डेबिट, तो ब्रांच की बुक्स में एचओ का वही होगा ना 860, लेकिन क्रेडिट। फिर सेल्स, एक बात आपसे पूछूंगा जो आप मुझे बताओगे, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है इंटीग्रल का केस है या नॉन इंटीग्रल का? देखना, पढ़ के बताना मुझे।
लिखा हुआ है कुछ, इंटीग्रल ब्रांच है या नॉन इंटीग्रल? बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा इंटीग्रल के तरीके से। पिछला मैंने नॉन इंटीग्रल से किया था ना, ये इंटीग्रल से करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, सेल्स आपकी रेवेन्यू आइटम है, कौन से रेट पे कन्वर्जन होगा? एवरेज रेट पे। एवरेज रेट है 47, तो करो $84,000 47 के रेट पे 39,48,000। ठीक है, फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट पे, क्लोजिंग रेट है 48, तो 4800 इंटू 48, 2,30,400, और क्रेडिटर्स का 3,400 इंटू 48, 163,200। चलो ये आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। फिर मशीनरी, मशीनरी याद रखना जैसे हमने कल किया था, सुनो कल किया था, मेरी बात सुनना पहले। इंटीग्रल ब्रांच का केस है, इंटीग्रल ब्रांच का केस है, तो मुझे एक बात बताना जरा, इंटीग्रल में फिक्स्ड असेट्स का कन्वर्जन कौन से रेट पे होगा? रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, पढ़ के बताना सेकंड पेज पे। मशीनरी वॉज एक्वायर्ड ऑन 31 जैन 2005, और उस दिन का रेट था बेटा $1 का 40 रुपए, तो मशीनरी का कन्वर्जन ना 40 रुपए पे करना। सुनो, $24,000 हैं 40 के हिसाब से, 9,60,000 आता है, लेकिन उस पे 10% का डेप्रिसिएशन भी लगा था, माइनस कर देना, तो 8,64,000 बचती है मशीनरी, और डेप्रिसिएशन बेटा अलग से लिखना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वो भी 40 के रेट पे होगा, 9,60,000 पे 10%, 96,000। फिर कैश एट बैंक, क्लोजिंग असेट है, क्लोजिंग रेट पे होगा बेटा 48 पे, तो 1200 इंटू 48, 57,600। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन बेटा ओपनिंग रेट पे होता है हमेशा 46, तो 11,200 का ओपनिंग स्टॉक है इंटू 46, 515,200। फिर गुड्स फ्रॉम एचओ, याद रखना ये भी कौन से बेसिस पे आएगा? एक्चुअल बेसिस पे। जितना एचओ की बुक्स में गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा, उतना ही ब्रांच की बुक्स में गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ होगा। पढ़ो, एचओ की बुक्स में गुड्स सेंड टू ब्रांच है 29,26,000, तो ब्रांच की बुक्स में गुड्स फ्रॉम एचओ भी इतना ही होगा ना बेटा, ये तो एक्चुअल बेसिस पे ही आएगा। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस, बेटा एवरेज रेट पे हो जाएंगे एक्सपेंसेस 47 पे, तो $5,000 के हैं 47 के रेट पे, 2,35,000। ठीक है, चलो बच्चे बस हो गया। एक काम करो, जरा चेक करो डिफरेंस किस साइड पे आ रहा है। बेटा 47,000 आ रहा है डेबिट साइड पे, और ये होगा फॉरेन एक्सचेंज लॉस। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या कहा था, इंटीग्रल के केस में फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस इज ट्रांसफर टू बचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां जाएगा? ये पीएल में जाएगा बेटा। नॉन इंटीग्रल में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व में जाता है पीएल में, और इंटीग्रल में पीएल में जाएगा। कॉपी करो बेटे। फिर हम ब्रांच ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे रुपीस में, कॉपी करो। ब्रांच ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे बेटा रुपीस में।
कर लिया बेटा कॉपी सबने? बनाए ब्रांच ट्रेडिंग पीएल रुपीस में, चलो आ जाओ। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रुपीस। चलो करना शुरू करते हैं बेटा, आ जाओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, अभी हमने ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन किया, देखो 515,200। फिर गुड्स फ्रॉम एचओ, ये तो एक्चुअल बेसिस पे ही आया था। गुड्स फ्रॉम एचओ 29,26,000। बाय साइड पे सेल्स, सेल्स 39,48,000। 39,48,000। फिर बाय साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना डॉलर्स का आया था बेटा? ए पार्ट देखना, ए पार्ट हमने क्लोजिंग स्टॉक डॉलर्स में निकाल लिया था बेटा। ये देखो कितना आया था, $8,000 का। किस रेट पे होगा बेटा कन्वर्जन? क्लोजिंग रेट पे करना। तो $1 का क्लोजिंग रेट है बेटा 48, तो $8,000 का 3,84,000। ठीक है बस। और बैलेंसिंग फिगर जीपी आ जाएगा, 2 GP कैरेट डाउन। तो 39,48,000 प्लस 3,84,000 माइनस 515,200 माइनस 29,26,000 890,800। कुछ रह गया इसमें मेरे को लग रहा बेटा, एक बार चेक करना जरा। सेल्स आ गई, ओपनिंग स्टॉक आ गया, हो गया ना मेरे ख्याल से। 29,26,000 ओपनिंग स्टॉक, 515,200 आ गया, सेल्स आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। एक बार दोबारा करना, 39,48,000 प्लस 3,84,000 माइनस 515,200 माइनस 29,26,000 8,90,800 बेटा जीपी। चेक कर लेना बच्चे एक बार, कॉपी करो इतना। जीपी आपका 8,90,800। फिर बेटा इसे ब्रॉड डाउन करेंगे, बाय जीपी ब्रॉड डाउन 890,800। क्या क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा मशीनरी पे, कितने का था? 96,000 का। एक्सपेंसेस आएंगे, उनका आपने कन्वर्जन किया था अभी देखो ऊपर, 2,35,000 के एक्सपेंसेस। और क्या आएगा? मैनेजर्स कमीशन। बेटा ऊपर देखना, फर्स्ट पार्ट में आपने ना डॉलर्स में निकाल ली थी बेटा मैनेजर्स कमीशन। ये देखो आपने डॉलर्स में निकाल ली थी, $470। इसे रुपीस में बस कन्वर्ट करना है हमने। $470। मेरी एक छोटी सी बात बेटा सुनना, मुझे ना एक बात बताओ, वैसे तो देखो मैनेजर्स कमीशन एक रेवेन्यू आइटम है, कन्वर्जन एवरेज रेट पे होना चाहिए, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, मैनेजर को जो कमीशन दी जाती है ना, वो क्लोजिंग नेट प्रॉफिट्स पे दी जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मैनेजर्स कमीशन का जो वैल्यूएशन होता है ना, वो क्लोजिंग रेट पे होता है। क्लोजिंग प्रॉफिट्स पे है तो क्लोजिंग रेट पे होगा। 470 इंटू 48, 22,560। बस हो गया मेरे ख्याल से बेटा, हो गया। बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन 890,800 माइनस 96,000 माइनस 2,35,000 माइनस 22,560 537,240। चेक कर लेना बेटा कुछ रह तो नहीं गया। 537,240, ये बेटा आपका आ गया नेट प्रॉफिट। चेक करो एक बार।
कॉपी कर लो बेटे। लो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो बच्चे, एक और क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन आपका, चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चे। चलो करते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सिंपल सा क्वेश्चन है, आओ जरा मेरे साथ साथ देखो। क्वेश्चन नंबर 26, DM Delhi has a branch in London which is an इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो याद रखना, इंटीग्रल ब्रांच का केस है, दे दिया है उसने। एट दी 2 मिनट बेटा, उसमें मेरे ख्याल लग रहा ना एक चीज रह गई हमारी, है ना, फॉरेन एक्सचेंज लॉस रह गया बेटा हमारा। मुझे लग ही रहा था कुछ रह गया है। फॉरेन एक्सचेंज लॉस कितना आया था बेटा? 47,000। बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट, $492.40। नेट प्रॉफिट आपका 492.40। लो बेटा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस लिख लेना बेटा। करें, आ जाओ बेटे। क्वेश्चन नंबर 26, याद रखना बेटा, इसमें दे दिया है क्वेश्चन में कि इंटीग्रल ब्रांच का केस है। At the end of the year 31st March, branch furnishes the following trial balance in UK pounds। पाउंड्स में ये फिक्स्ड असेट का ओपनिंग दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स फ्रॉम एचओ, एक्सपेंसेस, डेटर, क्रेडिटर, कैश एट बैंक, एचओ अकाउंट, परचेजेस, सेल्स। इन द एचओ बुक्स ब्रांच stood as shown below। Opening balance, goods sent to branch, by bank, closing balance. Further information is given. Fixed assets are to be depreciated at 10% on straight line. On 31st March, expenses outstanding 400, prepaid expenses 200, closing stock 8,000। Rates of exchange opening दे रखा है बेटे, ये तो खैर आपका है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने फिक्स्ड असेट खरीदा है। बाकी ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, एवरेज दे रखा है। उसने कहा है ट्रायल बैलेंस बनाना है, इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, कन्वर्टिंग यूके पाउंड्स इनटू रुपीस। तो सबसे पहला काम यही करते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस बना के उसे कन्वर्ट करेंगे पाउंड से रुपीस में। आओ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 26, बनाओ बेटा। ट्रायल बैलेंस किस में बना रहे हैं? इन रुपीस, रुपीस में बनाएंगे बेटा। 4 कॉलम, पर्टिकुलर्स, रेट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, चलो बेटा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है फिक्स्ड असेट। याद रखना, उसने कह दिया था इंटीग्रल ब्रांच का केस है, और इंटीग्रल के केस में फिक्स्ड असेट्स आर वैल्यूड एट द रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन था बेटा 1 पाउंड 70 रुपए का। तो सुनो, 24,000 पाउंड के फिक्स्ड असेट खरीदे थे, 1 पाउंड 70 रुपए का। तो 16,80,000 के फिक्स्ड असेट हो गए, जिसपे 10% का डेप है। तो डेप माइनस करने के बाद ना बेटा WDV लिखना, WDV 15,12,000। ठीक है, किस रेट पे हुआ है? 70 रुपए पे। और यहां पर डेप्रीसिएशन अलग से लिख लेना, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट।
तो मुझे बताओ कितना आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। आपका कितने 24,000 इंटू 70, उस पर 10%, 1,68,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा। फिर ओपनिंग स्टॉक किस रेट पे होगा? ओपनिंग रेट पे, ओपनिंग रेट दे रखा है 76 रुपए 76, तो 11,276 के हिसाब से 851,200। फिर गुड्स फ्रॉम एचओ, ये तो बेटा एक्चुअल बेसिस पे आते हैं। गुड्स फ्रॉम एचओ एक्चुअल बेसिस पे, नीचे देखना आपको गुड्स सेंट टू ब्रांच 49,26,000 दे रखा है, उतना ही गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ होगा। फिर एक्सपेंसेस, सुनना मेरी बात, सुनना बेटा सुनना। एक्सपेंसेस बेटा 4,800 पाउंड दे रखा है आपको, और नीचे देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 400, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होंगे 400 और प्रीपेड माइनस होंगे 200, तो 5,000 पाउंड आ गए बेटा, 5,000 पाउंड। अच्छा, 1 पाउंड का कन्वर्जन होगा एवरेज रेट पे 75 रुपए पे, तो 5,000 पाउंड का 75 के हिसाब से 3,75,000 रुपए का। और रही बात बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो वो क्लोजिंग असेट है, क्लोजिंग रेट पे होगा 77 पे। कितने थे? 277 के हिसाब से 15,400, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे। क्लोजिंग है, क्लोजिंग रेट पे होगा 77 पे, कितने? 400 पाउंड 77 के हिसाब से 30,800। ठीक है बेटा। चलो, ये आपके एक्सपेंसेस हो गए। फिर आ जाओ डेटर्स, क्लोजिंग रेट पे होगा 77 पे डेटर्स का, तो 4,800 इंटू 77, 369,600। फिर क्रेडिटर्स 77, तो 3,200 पाउंड 77 के हिसाब से 246,400 के। बैंक, बैंक क्लोजिंग 1,277 के रेट पे 92,400। एचओ अकाउंट, तो ब्रांच की बुक्स में जो एचओ का बैलेंस है वो सेम होगा जो एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस है। देखो कितना, 17,20,000 क्रेडिट बैलेंस होगा। ये तो एक्चुअल बेसिस पे ही आता है बेटे। अच्छा, फिर परचेजेस, बेटा परचेजेस का क्या होगा? एवरेज रेट पे आएगी ना, 12,000 है, एवरेज रेट है 75 रुपए, 9 लाख, और सेल्स ये भी एवरेज रेट पे 75 रुपए पे, 96,000 इंटू 75, 72 लाख। हो गया बस। चलो चेक करो डिफरेंस कितना आ रहा है। 30,800, 246,400, 17,20,000, 72 लाख, माइनस 9 लाख, माइनस 92,400, माइनस 369,600, माइनस 15,400, माइनस 3,75,000, माइनस 49,26,000, माइनस 851,200, माइनस 1,68,000, माइनस 15,12,000, तो 12,400 आ रहा है बेटा क्रेडिट साइड पे। फॉरेन एक्सचेंज गेन हो जाएगा ना, और याद रखना ये क्या है आपका इंटीग्रल का केस है, तो पीएल में जाएगा बेटा फॉरेन एक्सचेंज गेन। बस
ये आपका बेटे फॉरेन एक्सचेंज गेन आ गया। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बनाओ ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट इन रुपीस, ब्रांच। तो ब्रांच ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे इन रुपीस। चलो बेटा सबसे पहले मुझे बताओ क्या आता है। ओपनिंग स्टॉक देखते हुए चलना बेटा। ओपनिंग स्टॉक आपको बेटा दे रखा था, देखो 851,200। तो ओपनिंग स्टॉक 851,200। इसके अलावा बेटा परचेजेस दे रखी थी, ये देखो परचेजेस 9 लाख की। फिर आपको गुड्स फ्रॉम एचओ दे रखा था, गुड्स फ्रॉम एचओ कितने के गुड्स आए थे एचओ से, 49,26,000 के। फिर बेटा बाय साइड पे आपको सेल्स दे रखी थी 72 लाख की। और आपको बेटा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 8,000 पाउंड्स का, 8,000 पाउंड इंटू 77 पर पाउंड, 6,16,000 का। चलो बेटा चेक कर लो कोई खर्चा रह गया हमारा, खर्चा चेक कर लो। हो गया। चलो बेटा ये आपका जीपी आ गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन 72 लाख प्लस 6,16,000 माइनस 851,200 माइनस 9 लाख माइनस 49,26,000, 11,38,800, 11,38,800। इसे ब्रॉट डाउन करो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 11,38,800। अब देखना शुरू करते हैं बेटा खर्चे। देखो सबसे पहले डेप्रीसिएशन दे रखा है 1,68,000 का, एक्सपेंसेस 3,75,000 के। तो यहां पर लिखो डेप्रीसिएशन 1,68,000 का, एक्सपेंसेस 3,75,000 के। एक्सपेंसेस के बाद देखो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, ये तो बैलेंस शीट में जाएंगे। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज गेन 12,400 का, फॉरेन एक्सचेंज गेन 12,400 का। बस बेटा हो गया। तो ये आ जाएगा 11,38,800 प्लस 12,400 माइनस 1,68,000 माइनस 3,75,000, 6,08,200। ये आपका बेटा नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन आ गया 6,08,200। लो बेटा कॉपी करो फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। बनाए बेटा बैलेंस शीट बनाए। चलो बैलेंस शीट। अच्छा बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा बेटा, फिक्स्ड असेट्स आ जाएंगे। देखना कितने के थे फिक्स्ड असेट्स, 15,12,000 के फिक्स्ड असेट्स आ जाएंगे। 15,12,000 के फिक्स्ड असेट्स, ठीक है बेटा। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस थे 15,400 के। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 30,800 के। डेटर्स थे
369,600 के डेटर्स थे बेटा। क्रेडिटर्स थे 246,400 के। बैंक था 92,400 का बैंक। एचओ का बैलेंस इनर कॉलम में लिखना बेटा कितना था 17,20,000। इसमें क्या ऐड होता है नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है ना, बैलेंस शीट में जाएगा नेट प्रॉफिट कितना है 6,08,200। 6,08,200 एडअप करो 6,08,200 प्लस 17,20,000 23,28,200 23,28,200 ठीक है। फिर परचेजेस सेल्स हो गई। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक $8,000 था पाउंड्स 6,16,000 का। बस टैली करो इसे। तो ये आपका टैली हो गया बेटा। टोटल आ रहा है 30,800 246,400 26,05,400 का टोटल। 26,05,400 का टोटल आ गया बेटा। ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। चलो बनाओ बैलेंस शीट। चैप्टर फिनिश हो गया बेटा आपका ब्रांच अकाउंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलना इसका। ठीक है बेटा, चलो नया चैप्टर फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। थैंक यू।